हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेरी वेल। आज की वीडियो बनाना बहुत बहुत ज़रूरी थी। इसका टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के साथ डिस्कस करना, शेयर करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को डिटेल से, तसल्ली से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को सोलो डिस्पैच और टीम डिस्पैच में फ़र्क क्या है, इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट क्या है, प्रॉफिट क्या है, नुकसान क्या है, सिस्टम कैसे बनेगा, किस तरह से बनेगा, पूरी डिटेल आप लोगों को बताऊंगा। और ये बताना इसलिए बहुत जरूरी हो गया क्योंकि ईद के दिनों में, ईद से मुझे याद है कि आप सब लोगों को गुजरी हुई ईद मुबारक। सॉरी, लास्ट डेज मैंने एक फनी वीडियो अपलोड की थी, लेकिन वो भी ईद मुबारक कहने के लिए ही मैंने आप लोगों को अपलोड की थी। ईद के दिनों में मुझे एक वॉइस मैसेज मुझे व्हाट्सएप पे रिसीव हुआ, जिसमें एक लड़का, ईद का थर्ड डे था, एक लड़का उसने मुझे वॉइस मैसेज सेंड किया और वो बड़ा ही परेशान और तकरीबन रोती हुई आवाज में उसने मुझे मैसेज किया। उसने कहा कि सर, आई एम वर्किंग इन दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट 4 months, लेकिन मेरे पास कोई सेल्स टिक नहीं रही, मैं क्या करूं? मैंने ये बिजनेस अपनी वालदा का गोल्ड सेल करके शुरू किया था। एंड आई वाज वरीड। जब मैंने उसका वॉइस मैसेज सुना कि ये इन्होंने क्या किया है, मैंने उनका पूरा वॉइस मैसेज सुना और डिटेल सुनी, उन्हें रिप्लाई बैक किया। और जब मैंने उनकी वो चैट मैंने सारी पढ़ी ना, तो उनकी चैट में आज से कोई 4 to 5 months बिफोर मैंने उन्हें बिजनेस ना करने का मशवरा दिया था। उन्होंने मुझे अपनी कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन मुझसे शेयर की थी और मैंने उन्हें उस टाइम कहा था कि बेटा प्लीज आप अभी इंडस्ट्री में जॉब कर लें और कुछ पैसा सेविंग कर लें। उन्होंने मुझे उस टाइम कहा कि सर, मेरी वालदा का कुछ गोल्ड पड़ा है, मैं सेल करके ये बिजनेस करना चाहता हूं ताकि मैं भी सक्सेसफुल हो सकूं आपकी तरह। तो मैंने उसे कहा कि बेटा, यू हैव नो एक्सपीरियंस और आपके पास फाइनेंशियली भी अभी इतना बैकअप नहीं है कि आप बिजनेस को रन कर सको। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अभी फिलहाल इस टाइम आप किसी कंपनी में जॉब कर लो, एक्सपीरियंस गेन कर लो, पैसे सेविंग कर लो, उसके बाद देख लेना। लेकिन हमारी अवाम में जल्दबाजी बेइंतहा की है कि वो किसी की सुनते नहीं है, मानते नहीं है और अपनी मर्जी करते हैं। तो इसीलिए आज ये एक सोलो डिस्पैच, यानी एक शख्स जो सोलो अकेला बैठ के आज के टाइम में डिस्पैच का काम स्टार्ट करता है, तो उसकी कितनी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, कितना टाइम लगेगा उसके बिजनेस को स्टेबल होते हुए, और कितना उसको बैकअप चाहिए। और इसी तरह टीम डिस्पैच, यानी एक कॉर्पोरेट लेवल पे अगर कोई शख्स काम करता है, टीम बना के काम करता है, तो उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी और कब तक उसका बिजनेस स्टेबल हो जाएगा, ये सारी डिटेल मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्लीज इस वीडियो को जरा गौर से सुनिएगा और कंप्लीट सुनिएगा। जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो लोग अभी भी इस फील्ड में पैसे कमाना चाहते हैं या अपना मुस्तकबिल देख रहे हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अभी हम शुरुआत करते हैं सोलो डिस्पैच से, यानी एक शख्स जो सोलो अकेला बैठ के काम शुरू करता है डिस्पैच का, तो उसको क्या क्या इक्विपमेंट्स, क्या क्या टूल्स उसे चाहिए होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज याद रखें, पिछले 6 महीनों में जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, जो मैंने काफी लोगों की कहानियां सुनी, देखें आई एम द सेंटर पॉइंट, मैं सेंटर पॉइंट हूं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, यूट्यूब चैनल बना हुआ है, अब फेसबुक पे भी कुछ लोग अब फॉलो करते हैं, तो मुझे डिफरेंट लोगों के व्यूज और मैसेजेस मुझे रिसीव होते रहते हैं। जो नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन लोगों से रिगार्डिंग मुझे होगी ना, वो आप लोगों को नहीं होगी। मुझे पता है कि इससे मार्केट में क्या चल रहा है इस टाइम। कुछ ऐसी बड़ी बड़ी डिस्पैच कंपनीज भी हैं जिनका मैं नाम लेना पसंद भी नहीं करूंगा। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मुझे एक स्टूडेंट है, मैं ये भी नहीं बताऊंगा मेल और फीमेल क्योंकि वो ट्रबल में आ जाएंगे, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे कहा कि सर 2-3 नंबर हैं आपके ग्रुप में हैं, इनको आप डिलीट कर दें, रिमूव कर दें। आई सेड व्हाई, कि मैं क्यों रिमूव कर दूं? तो ही सेड, शी सेड, जो भी 12 पर्सन वहां पे थे, तो उन्होंने रिप्लाई किया कि सर ये बेसिकली फला डिस्पैच कंपनीज के कुछ लोग हैं और ये डिफरेंट ग्रुप्स में से लोगों को ट्रैप कर रहे हैं और ट्रैप करके उन्हें अपने ट्रेनिंग सेंटर्स में लेकर जा रहे हैं, उनसे पैसे चार्ज कर रहे हैं और उन्हें कुछ भी नहीं सिखा रहे, कुछ भी नहीं बता रहे, टाइम जाया कर रहे हैं। तो अब वो बड़ा फेमस नाम है और उसका जो है ऑफिस और उसका टाइम भी काफी उससे हो गया मार्केट में बैठे हुए, और वो यूट्यूबर, ब्लॉगर भी हैं, तो मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बहुत से लोग समझ गए मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन बात कहने का ये है कि अब वो उनके कमेंट्स, उनके रिव्यूज, उनका फीडबैक बहुत बुरा हो चुका है, ठीक है ना। तो मैंने फिलहाल उन लोगों को रिमूव कर दिया अपने ग्रुप से, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे ग्रुप के लोग ट्रैप हों। और पिछले 6 महीनों के अंदर बहुत से लोगों ने सोलो डिस्पैचर को स्पेशली ट्रेनिंग के नाम पर लूटा। ये मैं अपने एशियन लोगों की बात कर रहा हूँ, यानी ये मैं कोई गोरों की बात नहीं कर रहा। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि हमारे एशियन बहुत सारे लोग हैं जो फ्रॉडी हैं,
बहुत से लोग जो फ्रॉड करते हैं, मैं उनको क्या कहूँ, समझा समझा के थक गए हैं। लेकिन वो लोग ऐसे हैं कि उनको जब तक जिस दिन हराम उनकी जेब में ना जाए, रात उन्हें नींद नहीं आती, या फिर जिस दिन अपने बच्चों को हराम ना खिलाएं तो उन्हें सुकून नहीं आता। खैर, बताने का मकसद ये है कि पिछले 6 महीनों में काफ़ी जो हमारे स्पेशली पाकिस्तान के लोग हैं, उन्होंने अपने सगे भाइयों को, पाकिस्तानी लोगों को, अपनी बहनों को, पाकिस्तानी बहनों को भी नहीं बख्शा। लोड बोर्ड के नाम पे लूटा, रेंटल एलएलसीज के नाम पे लूटा, उन्हें एलएलसी बनाने के नाम पे लूटा, एलएलसी रिएक्टिवेशन टैक्स पे करने के नाम पे लूटा, उन्हें डायलर के नाम पे लूटा, उन्हें पेमेंट गेटवेज के नाम पे लूटा। बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडस्ट्री से डिसअपॉइंट होकर चले गए। उन्होंने कहा इस इंडस्ट्री में स्कैम ही स्कैम है, और बिल्कुल स्कैम है। और वो स्कैम इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग प्रॉपर बिजनेस नहीं करते। इसमें फॉल्ट उन स्कैमर्स का नहीं है कि उन्होंने आपके स्कैम किया। बात यह है कि आपने उन स्कैमर्स को रास्ता दिया क्यों, आपने उन स्कैमर्स को अपने करीब आने क्यों दिया कि वो आपके साथ स्कैम करें। देखिए, सीधी सी बात है कि जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि बिजनेस करना है तो प्रॉपर करें। चाहे आप सोलो करना चाहते हैं, चाहे आप टीम बना के करना चाहते हैं, दोनों चीजों के लिए, दोनों सूरत हाल में आपके पास बैकअप होना बहुत जरूरी है। अगर बैकअप नहीं है तो फिलहाल इस इंडस्ट्री में आप जाके जॉब करें, और जब तक आपका बैकअप नहीं बन पाता, आपके पास इतने पैसे नहीं आ जाते कि आप अपना बिजनेस स्टार्टअप ले सकें, तब तक इस बिजनेस के करीब मत आए। ये बिजनेस आपको कंगाल करके उठा के मार्केट से बाहर फेंक देगा। मेरी बात को समझें। तो अब मैंने लास्ट 2 मंथ्स बिफोर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने कहा था कि हालात अभी इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि लोड बोर्ड्स ब्लॉक हो रहे थे, काफी डायलर्स ब्लॉक हो रहे थे। मैंने लोगों को मना किया था, कंडीशन बताई थी। अभी फिर मैं लोगों को अगेन बता रहा हूं कि मार्केट के हालात कुछ इंप्रूव हुए हैं, कुछ हालात पहले से बेहतर हुए हैं। मतलब अगर आप इस इंडस्ट्री में अभी आना चाहते हैं, मार्केट में आना चाहते हैं, और आपके पास इन्वेस्टमेंट है, बैकअप है, तो आप जरूर आए। लेकिन अभी भी मैं सोलो आने वाले लोगों को मशवरा नहीं दूंगा। लेकिन फिर भी अगर कोई शख्स सोलो करना चाहता है तो मैं आप लोगों को डिटेल आज अभी इसी वीडियो में दे देता हूं। गौर से सुने। पहली चीज ये है कि आप लोगों को सोलो पर्सन के लिए उसको सारी इक्विपमेंट्स चाहिए। ठीक है, इक्विपमेंट्स में उसका लोड बोर्ड है, उसका डायलर है, उसका लैपटॉप है, उसका हेडफोन है, इंटरनेट डिवाइस कनेक्शन है। ये सारे इक्विपमेंट टूल्स आपको चाहिए एक काम स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद सेकंड थिंग है, आपकी एलएलसी का होना बहुत जरूरी है। जो रेंटल पे लेने वाला सीन है उसे छोड़ दें, उसके पीछे मत भागें। आप देखिए, आप बिजनेस करने जा रहे हैं, फ्यूचर में आपने बिजनेस एक्सपेंड करना है, तो आपकी अपनी कंपनी होनी चाहिए, और कंपनी बनाने के लिए ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट लगेगी। ठीक है ना। अब हम शुरू से आते हैं कि हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एलएलसी से। मार्केट में काफी सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आपको एलएलसी बनाकर दे रहे हैं $200 में, $250 में, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन ऑलमोस्ट 60,000 रुपीज बनते हैं, 60,000 बनते हैं, आपकी एलएलसी बन जाएगी। ठीक है। अब फर्स्ट थिंग, आपकी एलएलसी बन गई। अब हम सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं। अच्छा, एलएलसी बनने के बाद आपने उसको वेरीफाई जरूर करना है। मैंने अपनी यूट्यूब की वीडियो में मेंशन किया कि हाउ यू कैन वेरीफाई योर एलएलसी, कि एलएलसी रजिस्टर्ड हुई भी है या नहीं। क्योंकि लोगों ने माशाल्लाह से, हमारे माशाल्लाह तो नहीं कहूंगा, अस्तगफुरुल्लाह ही कहूंगा, कि हमारे स्कैमर्स और कुछ घटिया लोगों ने लोगों को एलएलसी के नाम पे लूटा, उन्हें फेक डॉक्यूमेंट्स बना के दे दिए जिनका रिकॉर्ड यूएसए में था ही नहीं, और उनसे 60,000 से 1 लाख रुपए तक चार्ज किए। तो आप किसी ऑथेंटिक पर्सन से अपनी एलएलसी बनवाएं, और फिर उस एलएलसी को चेक भी करें यूएस की वेबसाइट। अगर वो व्योमिंग में बना के दे रहा है तो व्योमिंग स्टेट की वेबसाइट है, वहां पे जाके अपनी एलएलसी चेक करें। किसी भी स्टेट में बना के दे रहा है तो स्टेट में जाके अपनी एलएलसी को वेरीफाई करें कि ये वाकई ही बनी है, एक्टिव है या नहीं एक्टिव। ठीक है। फर्स्ट थिंग, मैंने अपनी वीडियो में, अपनी लास्ट मेरी वीडियो में आप सर्च करेंगे तो वहां पे मैंने एलएलसी को वेरीफाई करने का तरीका बताया हुआ है। आप अपनी एलएलसी को वेरीफाई कर सकते हैं। अब सेकंड स्टेप, 60,000 आपके लग गए। ठीक है ना, सोलो की बात कर रहा हूं। 60,000 आपके लग गए। उसके बाद सेकंड स्टेप है, आपने लैपटॉप ले लिया, ऑलमोस्ट 30,000 का एक अच्छा लेनोवो का थिंकपैड, आपको एसएसडी हार्ड के साथ मेरी कंपनी में सारे थिंकपैड चल रहे हैं, सारे लेनोवो के चल रहे हैं, क्योंकि मैं इसको कहता हूं कि ये बहुत रफ एंड टफ लैपटॉप्स हैं। मतलब मुझे 2-2 साल से मैंने लेनोवो लिए और बेहतरीन चल रहे हैं। अब जाके कोई दो लैपटॉप निकले हैं जिनकी थोड़ी किसी की बैटरी चेंज करवानी है और किसी का फैन ठीक करवाना है, बाकी सारे बिल्कुल बेहतरीन चल रहे हैं। तो एक 30,000 का आपको लैपटॉप कॉस्ट करेगा। टोटल कॉस्ट हो गई आपकी अब तक 90,000 रुपीज। ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप होगा आपका हेडफोन, जो कि आपको A4 टेक का 4,000 का मिल जाएगा। A4 टेक, मेरी कंपनी में सारे A4 टेक चल रहे हैं क्योंकि प्रोफेशनल हेडफोन होता है। तो ये थोड़ा सा नॉइस कंट्रोल भी होता है, आपके जहां बैठ के आप माइक पे बात कर रहे होते हैं, आपके पीछे का सराउंड का शोर उसमें माइक में नहीं आता। तो आपको वो लग गया, यानी 94,000 एक्सपेंस हो गया आपका टोटल। अब हम आते हैं फोर्थ स्टेप पे। आपको एक हाई स्पीड इंटरनेट डिवाइस चाहिए, जो कि घर के 2 MB 3 MB जो घर के नेट चल रहे होते हैं उनके ऊपर ये नहीं चलता, यही काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपका बार बार नेट डिस्कनेक्ट होने की वजह से आपका जो लोड बोर्ड है, ये डायलर है, वो डिस्कनेक्ट होता रहेगा, लॉगिन बार बार होता रहेगा, तो आप तंग होंगे बहुत ज्यादा। इस वजह से आपको एक हाई नेट डिवाइस चाहिए, जो कि अराउंड, मैं आपको ये कहूंगा कि आप स्ट्रॉन्ग फाइबर या पीटी सेल का नेट लगवा लें। 50 MB का आपको नेट पड़ेगा, जो ऑलमोस्ट 5,000-6,000 का लग जाता है। ठीक है। तो आपके अब तक 1 लाख रुपए लग चुके हैं। ये मैं सोलो की बात करूं अगेन। उसके बाद अब हम आते हैं मेन चीज पे,
वो है आपका डायलर और आपका लोड बोर्ड। अब डायलर इस टाइम मार्केट में डिफरेंट मिल रहे हैं, कोई 10,000 का, कोई 15,000 का, कोई 20,000 का, 25,000 का भी डायलर मिल रहा है। रिंग सेंटर सबसे महंगा डायलर है। तो अगर एक एवरेज डायलर भी आप लेते हैं तो 15,000 आप रख लें डायलर के लिए, जिसमें आपको डायलर मिल जाएगा जो 3-4 यूजर्स डायलर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब 15,000 आपके ये लग गए, टोटल हो गए 1,15,000। अब उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, वो है आपका लोड बोर्ड। आपको दो तरह के लोड बोर्ड चाहिए। देखिए, एक लोड बोर्ड है ना, उससे कुछ भी नहीं बनेगा। मैं 2 साल से, लोग बहुत सारे लोड बोर्ड यूज करते हैं, लोग सेलेक्टर्स भी यूज कर रहे हैं, लोग 1 2 3 लोड बोर्ड भी यूज कर रहे हैं, लेकिन मैं 2 साल से शुरू से ही D80 पावर और ट्रक स्टॉप यूज कर रहा हूं। इसके अलावा मैंने कोई लोड बोर्ड यूज नहीं किया, ना सेलेक्टर्स यूज किया, ना मैंने 1 2 3 यूज किया। 2 साल से मेरा काम इन 2 लोड बोर्ड पे चल रहा है और बेहतरीन चल रहा है। उसकी रीजन कि जितने भी बड़े ट्रक्स हैं, लाइक पावर ओनली है, ड्राइव वैन है, रीफर है, बॉक्स ट्रक है, इन सब के लोड जो है हमें मोस्टली D80 से मिल जाते हैं। ठीक है ना। और जो हॉट शॉट ट्रक है, इसका 90% लोड हमें ट्रक स्टॉप से ही मिलता है, तो इसीलिए ट्रक स्टॉप का होना भी बहुत जरूरी है। देखिए, जब आप बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपके पास टूल्स इक्विपमेंट्स पूरी होनी चाहिए। आधी अधूरी चीजों के साथ काम स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आप लोड बुक नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से आपका कैरियर भाग जाएगा, आपको प्रॉब्लम होगी और आपका काम बैठ जाएगा। तो टूल्स इक्विपमेंट्स होने का बहुत जरूरी है कि आपकी सारी चीजें मुकम्मल होनी चाहिए। अब अगर आप D80 पावर लेते हैं, स्कैमर भी बहुत है इस नाम पे, स्कैम भी बहुत हो रहा है, अभी भी मार्केट में स्कैम हो रहा है। तो कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी एमसीज रजिस्टर करवा के अपनी एमसीज के ऊपर खुद लोड बोर्ड बाय किए और आगे मार्केट में शेयर कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट आपको दोनों लोड बोर्ड जो है वो 30 से 35,000 रुपीज में पड़ेंगे, जिसके अंदर आपको D80 और ट्रक स्टॉप दोनों मिल जाएगा। तो अब तक की टोटल कॉस्ट आपकी 1.5 लाख रुपए हो चुकी है और 1.5 लाख आपके लग चुके हैं। ठीक है ना। ये 1.5 लाख वो प्राइस है जो नॉन रिफंडेबल है, जो कभी भी वापस नहीं आएंगे। आपने 1.5 लाख रुपए लगा दिए, फेंक दिए, ज़ाया कर दिए, कुछ भी कर दिए, ये 1.5 लाख आपका कभी भी वापस अब नहीं आएगा। अब आपके पास लैपटॉप भी आ गया, डायलर भी आ गया, लोड बोर्ड भी आ गया, नेट डिवाइस भी आ गई, LLC भी आ गई। ठीक है। अब आप ऑफिस लेते हैं या नहीं लेते हैं वो एक सेपरेट थिंग है। आप घर बैठ के काम स्टार्ट करते हैं तो एक साइलेंट पीसफुल आपको एनवायरनमेंट चाहिए, वहां बैठ के आप काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आपने काम स्टार्ट किया, अब 1 महीने की प्रोग्रेस क्या होती है। सोलो डिस्पैचर की बात करूं, अगेन आई एम टेलिंग यू कि मैं सोलो डिस्पैचर की बात करूं, अभी टीम डिस्पैचर की बात नहीं कर रहा। हम इसकी सबसे पहले फायदे की बात करते हैं। फायदा इसमें ये हो गया कि सपोज आपको कोई कस्टमर मिल गया, कस्टमर ने आपके साथ चलना शुरू कर दिया और कस्टमर ने आपको $200-300 की इनवाइस कर दी, तो आपका 50-60 हजार आराम से निकल आएगा। आप खुश हो जाएंगे कि यार चलो शुक्र है, मैं कि जाके नौकरी करता 25-30 हजार की, मुझे 50-60-70 हजार आना शुरू हो गया। घर बैठ के 70 हजार कमा रहा हूं, बड़ी हैंडसम इनकम है। आप बड़े खुश हो जाएंगे, आप कहेंगे बस बहुत है पैसे, और ऐसे सही बढ़ते जाएंगे, आप कहेंगे जी बहुत पैसा आ रहा है। ठीक है, ये तो हो गया फायदे की बात। अब हम आते हैं दूसरी इसकी पिक्चर की सेकंड साइड पे। जो सेकंड साइड ऑफ पिक्चर है वो मैं आप लोगों को बताता हूं, डार्क साइड ऑफ पिक्चर। अब डार्क साइड पे हम आ जाते हैं। इस टाइम जो मेजोरिटी सेल्स में जो कैरियर निकल रहे हैं, वो सारे कैरियर निकल रहे हैं बॉक्स ट्रक के और टीकल से ब्लैक लिस्ट होके। मतलब बहुत सारे जो कैरियर हैं वो टीकल से ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं। क्यों ब्लैक लिस्ट हुए? क्योंकि इसमें पहली रीजन तो ये है कि मैंने आप लोगों को पिछले एक वीडियो में बताया कि वो कैरियर सेटअप अपना बनाने के फौरी बाद ही लोड बुक करने की कोशिश करते हैं, अगेन एंड अगेन कॉल करते हैं कैरियर, जिसकी वजह से वो टीकल वाले तंग आके इनको हटा देते हैं। टीकल वालों का दिमाग आखिर खराब हुआ बहुत ज्यादा। इनके साथ एफएमसी से दोबारा जरा इनकी तबीयत साफ करेगा तो ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन खैर अभी फिलहाल हुआ ये कि एक जो कैरियर है उसको दिन में 10 डिस्पैचर्स की कॉल आती हैं। ठीक है, तो कैरियर भी चाहता है कि उसके पास 3-4 डिस्पैचर जरूर हो, ताकि अगर एक डिस्पैचर बिजी है या लोड नहीं दे पा रहा तो मुझे दूसरा दे देगा, दूसरा नहीं तो तीसरा दे देगा, उसको लोड्स मिलते रहेंगे। ठीक है, अब उसका ड्रॉबैक क्या, उसका नुकसान क्या, उसका लॉस क्या? उसका नुकसान ये है कि जैसे ही उसका टिकल सेटअप बनता है ना, वो 3-4 डिस्पैचर टिका के फोन करना शुरू कर देते हैं। और जब वो कॉल करते हैं टिकल को और वो कहते हैं कि लोड बुक करना है, और फॉर सेम एमसी एक ही एमसी का नाम लेते हैं अगेन एंड अगेन, इन्हें एक बार टिकल मना करता है। इन्हें एक कॉल आई डिस्पैचर की, उसने कहा कि वांट टू बुक दिस लोड ऑन दिस एमसी नंबर बताता है, तो टिकल कहता है कि अभी इसका सेटअप जो है ना वो पेंडिंग में है, तो अभी 2-4 दिन आप वेट कर। ठीक है, फोन बंद करते हैं। थोड़ी देर बाद दूसरे डिस्पैचर कॉल आ जाती है। दूसरा डिस्पैचर कहता है कि डू यू हैव दिस वन, आई वांट टू बुक दिस लोड ऑन दिस एमसी। फिर एमसी नंबर बताते हैं, फिर वो सही वही जवाब देते हैं। इस तरह थर्ड को, इस तरह फोर्थ को, जब वो बार बार एक ही एमसी की कॉल आती है तो वो उठा के उसे ब्लैकलिस्ट करते हैं कि 6 महीने ही बंदा हमें तंग ही ना करे, दफा हो जाए यहाँ से। ठीक है ना, तो इसीलिए इस टाइम मार्केट में मैक्सिमम सेल्स जो निकल रही है वो बॉक्स ट्रक की निकल रही है, और बॉक्स ट्रक भी ब्लैकलिस्ट एमसी के साथ निकल रहे हैं। अब एक बंदा सोलो डिस्पैचर जो घर में 1.5 लाख रुपए लगा के बैठा हुआ है, अब वो करता क्या है, जब वो पहले सेल्स के लिए कॉल्स करता है, अब सेल्स पहले दिन भी निकल सकती है, पहले घंटे में निकल सकती है, पहली कॉल पे निकल सकती है। सेल्स और मौत का बिल्कुल नहीं पता कब निकला है। ठीक है ना, कब आ जाए। अब दूसरी चीज ये है कि सपोज लाइक 1 महीना लगा के या 1 हफ्ता लगा के या 15 दिन लगा के आपने एक सेल निकाल ली।
अब सोलो डिस्पैचर बहुत खुश हो जाएगा, ओ माय गॉड मेरी सेल निकल आई, अब मैं डॉलर में पैसे कमाऊंगा, वाओ। अब वो क्या करते हैं जनाब, अब वो उसको लोड देना शुरू करते हैं और पता चलते हैं जी टिकल से ब्लैक लिस्ट हुआ है, ठीक है ना। चलिए सपोज अगर वो टिकल से ब्लैक लिस्ट नहीं भी हुए अच्छा कैरियर भी निकला है, हम सेकंड साइड पे रहते हैं, ठीक है। तो एक बॉक्स ट्रक न्यू एमसी वाला, जो इस मेजोरिटी ओल्ड एमसी, तो बहुत ही रेयर बात है कि आपको कोई ओल्ड मैच्योर एमसी मिल जाए 6 महीने 1 साल वाली, जो आपके साथ चलने पर तैयार भी हो जाए और जिसके पास कोई डिस्पैच सर्विस ना ली हो या डिस्पैचर जिसके पास ना हो, ये बहुत रेयर केस है। 90%, बल्कि मैं कहूंगा कि 95% जो आपको जो कैरियर मिलेंगे वो सारे आपको न्यू एमसी वाले मिलेंगे। अब न्यू एमसी को बुक करना को खाला जी का घर तो है नहीं, ठीक है ना। अब उसके अंदर 3 चीजें आ जाती हैं। एक, जो न्यू एमसी को लोड देगा वो टिकल देगा, कयोटी देगा, सीएच रॉबिन्सन देगा, इसके अलावा और कोई नहीं देगा। इन तीनों पे डिपेंडेंट होकर आपको लोड बुक करने पड़ेंगे, ठीक है। अब आपने इसको अगर लोड न्यू एमसी को बुक करना शुरू भी कर दिया तो वो आपको $200-250 से ऊपर मैक्सिमम, मतलब मैं बहुत ओपनली बता रहा हूं, पूरे महीने में जितने मर्जी आप उसके लोड बुक कर लें वो $200-250-300 से ऊपर आपको देगा ही नहीं, ठीक है ना। ये मैंने आपको बड़ी अच्छी बात बता दी कि $250-300 वो आपको दे देगा, लेकिन ये 10% होता है। 90% ये होता है कि मोस्टली जो सोलो डिस्पैचर होते हैं इनको फर्स्ट मंथ में कोई सेल नहीं मिलती। फर्स्ट मंथ में ये लगे रहते हैं ड्यू टू स्पोकन, ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर, ड्यू टू एनी हाउ, ड्यू टू एनी रीजन, कुछ भी होके कि डायलर नहीं काम कर रहा, नेटवर्क कनेक्शन काम नहीं कर रहा, लोग फोन नहीं उठा रहे, कैरियर आके वापस चले जाते हैं, कैरियर कहते हैं ओके आई एम सेंडिंग यू माय डॉक्यूमेंट्स, लेकिन फिर बाद में रिप्लाई नहीं करते, रिस्पॉन्स नहीं करते। ये सारे इश्यूज 2 साल से मैं फेस कर रहा हूं, ये सारे इश्यूज 2 साल से मेरी कंपनी में चल रहे हैं, मेरी सेल्स टीम बार बार देख रही है, डेली बेसिस पे देख रही है, ठीक है। मैं जो आप लोगों को बात कर रहा हूं ना, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के ऊपर बात कर रहा हूं। मेरी बात को आप लाइटर नोट पे मत लेना, ये अगर लाइटर पे लोगे तो आपका अपना नुकसान हो जाएगा, ठीक है। मेरा इसमें कोई नुकसान नहीं, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी काम कर रहा हूं। अब एक सोलो डिस्पैचर अगर एक पहला महीना अल्लाह ना करे अगर काम नहीं कर पाता, ठीक है ना, अब जो उसने 1.5 लाख रुपए लगाया तो उसकी इन्वेस्टमेंट में और एडिशन होने वाला है। एडिशन क्या होने वाला है, पहला पूरा महीना उसने लोड बोर्ड का यूज नहीं किया, मतलब लोड ही बुक नहीं किया, तो वो फजूल में चला गया। दूसरा, डायलर उसने लिया, वो भी उसने कॉल तो दबा के की, रिस्पॉन्स नहीं मिला, ये कैरियर नहीं मिला, ठीक है, तो वो भी उसका वेस्ट हो गया। अब सेकंड में जैसे स्टार्ट होगा, डायलर वाला फोन करेगा, भाई मेरे 15,000 दे दो मुझे फटाफट, क्योंकि मैंने आपको डायलर दिया हुआ, ठीक है ना। वो अपने पैसे मांगेगा आपसे, आप 15,000 फिर जेब से निकालेंगे, आप उसको दे देंगे। फिर लोडबोर्ड वाला फोन करेगा, भाई मेरा डीएटी और मेरे ट्रक स्टॉप आप चला रहे हो, पैसे दे दो मुझे 35,000 फटाफट, आप फिर 35,000 से निकाल के उसको दे दोगे, ठीक है। दूसरे महीने की बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद आपके घर में दरवाजे से देखेंगे बड़ा सा एक बिल आ जाएगा पीटीसीएल का, उसके ऊपर लिखा होगा जी 6,000 अपने पीटीसीएल वालों को पे करना है, इंटरनेट का बिल है, तो आपने 6,000 वहां भी पे कर दिया आपने, ठीक है ना। अब ये भी चला गया। अब जाहिर सी बात है, जिस घर में बैठे हैं, जिस कमरे में बैठे हैं, बिजली का बिल भी लग रहा है, आपने पूरा महीना टाइम दिया, टाइम स्पेंड किया, आपकी अपनी पॉकेट मनी भी कुछ लगी होगी, 20-25-30,000 आपने भी खाया होगा। आज के दौर में अगर एक सिंगल बंदा, छड़ा बंदा जिसे मैं कहूंगा नॉर्मल लैंग्वेज में, कि अगर वो रहता है ना, कहीं हॉस्टल में रहता है, कहीं भी रहता है, ठीक है ना, तो उसका भी जो एक्सपेंस है ना वो 20-25,000 तो बहुत आराम से है, बहुत आराम से है। इसीलिए मैंने अपने ऑफिस में जितने भी एक हमारे न्यू डिस्पैचर, फ्रेशर डिस्पैचर आते हैं, मैंने उनकी मिनिमम सैलरी 30,000 रखी हुई है कि 30,000 एटलीस्ट वो लेकर जाएं, क्योंकि उनके एक्सपेंस हैं और जारी बात है इस महंगाई के दौर में 20-25,000 से किसी का कुछ भी नहीं बनता, ठीक है ना। तो इसीलिए आप समझो, चलो मैंने आपको लोग घर बिठाकर आपको कह रहा हूं कि आपके 20,000 भी लग गए, तो वो भी आपके एक्सपेंस में ऐड हो जाएंगे। यानी खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा चार आना, तो आपने पहला महीना कुछ कमाया नहीं, कोई सेल्स नहीं निकली, कोई रेवेन्यू निकला, और आपको 70,000 दूसरे महीने लगाना पड़ गया, देना पड़ गया। अब वो 1.5 लाख में 70,000 आप ऐड कर लें, 2,20,000 को आप आग लगा चुके हैं। ये 2,20,000 अब आपके नॉन रिफंडेबल है, जो कभी भी वापस नहीं आएंगे, जो आप लोगों ने लगा दिए, अब ये वापस नहीं आएंगे, ठीक है ना। 2,20,000 आपके गए। अब हम आते हैं सेकंड मंथ पे। अब सेकंड मंथ में अल्लाह करे कुछ सेल आपकी निकल भी जाए, ठीक है ना, तो $200-300, जैसे मैंने आप लोगों को बताया स्टार्टिंग में, $200-300, $400 बहुत खींच के बता रहा हूं, आपने एक ट्रक वाले से कमा भी लिया, ठीक है। एक चीज अपने जहन में रखें, अभी प्रीवियस 6 मंथ 1 ईयर में क्या प्रैक्टिस हुई है मार्केट में ये प्रैक्टिस हुई है कि जितने कुछ एक्सपीरियंस डिस्पैचर थे, जो पिछले 3 महीने 4 महीने, यानी लोगों ने क्या किया, लोग डिस्पैच कंपनीज में जॉब के लिए गए, वहां जाके उन्होंने 15 दिन 1 महीना उन्होंने ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग लेने के बाद फिर उनके जो कैरियर थे वो हैंडल करना शुरू किए, 3 महीने 2 महीने उनके कैरियर साथ अच्छा रिलेशन बनाए, और रिलेशन बना के उनके कैरियर से निकाल के भाग गए। अब ये उन्होंने एक बदयांती की कि जिस थाली में खाया उस थाली में उन्होंने थूका। उसकी वजह यह है कि जिस कंपनी ने उन्हें काम सिखाया, उन्हें स्किल दिया, उन्हें सैलरी दी, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की, उसी के साथ वो बदनीयत होके या बदयांती करके या धोखा देके चले गए, तो क्या वो सक्सेसफुल हो गए? नो, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी रीजन बताता हूं मैं आप लोगों को।
मेरी अपनी कंपनी में कुछ ऐसा हुआ, ठीक है ना। मैं किसी और की बात क्या करूं, अपनी कंपनी की बात करता हूं। कोई 3-4 लोग थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो अगर मेरी वीडियो देख रहे तो समझ ही जाएंगे। एक शख्स आया, एक सेल पर्सन था, एक डिस्पैचर था। अब वो जनाब आए मेरे पास, वो एक ने डिस्पैच सीखी, एक ने सेल सीखी। दोनों ने 1.5-2 महीना काम किया और 1.5-2 महीने बाद दोनों आप वो एक हॉस्टल में यहाँ पे रहते थे, कि कमरे में रहते थे। दोनों ने प्लानिंग की कि यार अपना काम करते निकलते हैं यहाँ से, छोड़ो यार, क्या मैं सेल करता हूँ, तुम डिस्पैच करो। एक कमरे में रहते थे, दोनों छोड़ के चले गए, एकदम से भाग गए, दोनों इकट्ठे एक ही दिन भागे। अब वो दोनों चले गए, चलो कोई बात नहीं। उस टाइम मैं सिक्योरिटी चेक्स वगैरह नहीं लेता था, लेकिन अब मैं हायरिंग सिक्योरिटी चेक से करता हूं। देखो, मेरी एक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ऑब्वियसली मैं किसी डिस्पैचर या किसी सेल्स पर्सन को पे कर रहा हूं, तो जाहिर बात है मैं भी कुछ उससे एक्सपेक्ट करता हूं ना। तो भाई वो मेरी कंपनी के लिए कुछ काम करेगा, ठीक है, पे कर रहा हूं। मेरी अब डिस्पैचर जो आते हैं, जाहिर सी बात है कि वो आते आते साथ ही ओवर द नाइट पैसा कमाना शुरू नहीं करते। सीखते सिखाते टाइम लग जाता है, ठीक है। अब उस टाइम के ऊपर मेरा इन्वेस्ट हो रहा है, इन शेप ऑफ, मैंने उसको लोड बोर्ड दिया, डायलर दिया, सैलरी दी, या उसको मैंने डिनर डेली मील प्रोवाइड किया, तो मेरी इन्वेस्टमेंट हुई ना। तो बताने का मकसद ये कि वो दोनों लोग चले गए, ठीक है ना। 2 महीने बाद पता चला कि उनसे बिजनेस मैनेज ही नहीं हुआ, और उसमें से एक जो सेल पर्सन था उसने कहा यार ये तो काम फजूल है, मैं तो छोड़ के जा रहा हूं, मेरा भाई गेमिंग का काम करता है तो मैं तो उसके पास जा रहा हूं, मैं वहां जाके उसके साथ काम करता हूं। उसने उसको छोड़ दिया। और वो जो डिस्पैचर था उसके पास एक कैरियर था, वो हमारा तोड़कर गया हुआ था हमारी कंपनी से। वो समझा कि अब ये जो मैंने कैरियर तोड़ा है ना, अब ये पूरी जिंदगी मेरे साथ चलेगा और पूरी जिंदगी में इससे पैसे कमाऊंगा, पूरी जिंदगी में डॉलर आएंगे, पता नहीं क्या माइंड में उसने रख लिया, और वो जनाब चला गया। और वो 2 महीने मेरे डिस्पैचर्स जो मेरे ऑफिस में काम करते थे, उन्हें कॉल करके, उन्हें मैसेज करके बताता रहा मैं बड़े पैसे कमा रहा हूं, मैं बड़े पैसे कमा रहा हूं, मैंने बहुत डॉलर छाप लिए, तुम फजूल, तुम ये। 2 महीने बाद पता चला जनाब को वो डिस्पैचर भी छोड़, वो जो कैरियर था वो छोड़ के चला गया। उसको किसी और ने ऑफर करा दी, या बिजनेस से आउट हो गया, या ट्रक डाउन हुआ, कुछ भी हुआ, वो छोड़ के चला गया। वो जनाब वो दोबारा कंगले हो गए, वो जीरो, उन्हें लगा कि डॉलर की बारिश हो रही है, मजे आ रहे हैं बड़े, वो जीरो पे आ गए। फिर मेरे डिस्पैचर ने उसको पूछा, हाँ भाई क्या बना, तो उस जनाब ने जवाब देना ही बंद कर दिया, आंसर रिप्लाई बैक करना ही बंद कर दिया, क्योंकि अब उसकी तबीयत साफ हो चुकी थी, तो किसी ने गलत करके भागा था। अब मजे की बात यह है, वो शर्मिंदा इतना था कि वापस वो जॉब के लिए भी नहीं आ पा रहा था। यहाँ जॉब पे तो एक फिक्स सैलरी लगी हुई थी, इंसेंटिव भी लगा हुआ था कि यार हर महीने कुछ ना कुछ हमें मिलना ही मिलना है। जो सोलो डिस्पैचर है, घर बैठा हुआ है, उसके पास कैरियर है तो मौज है, कैरियर नहीं है तो वो जीरो है, बिल्कुल ठीक है ना। सोलो डिस्पैचर जो घर बैठ के, जिनके पास बैकअप नहीं है, जिनके पास फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जो नहीं बिजनेस को रन करने की कैपेसिटी रखते, मैं हमेशा उन लोगों को मशवरा देता हूं कि मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि जॉब कर लो। इस इंडस्ट्री को तबाह करने की बजाय, इस इंडस्ट्री में जलीलो ख्वार होने की बजाय, आप किसी साउंड कंपनीज में, अच्छी कंपनीज में जॉब कर लो। देखिए मेरे पास एक बहुत अच्छे डिस्पैचर्स है मेरी कंपनी में। एक डिस्पैचर जिसको 20 महीने हो गए मेरे पास, यानी 2 साल होने वाले हैं, सीनियर डिस्पैचर है, ठीक है। अब सीनियर डिस्पैचर है, 2 साल में उसके पास 30 to 40 कैरियर्स ऐसे आए हैं जो छोड़ के चले गए हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस है, सब कुछ पता है, और बहुत अच्छा डिस्पैचर है, कमाल के लोड बुक करता है, लेकिन उसके पास भी जो कैरियर है ना वो रुकते नहीं है। ही नोज वेरी वेल, कोई कैरियर 6 महीने आके टिकता है, कोई 2 महीने आके टिकता है, कोई 1 साल आके टिकता है। एक कैरियर था, हिज नेम वाज ओआन उसका नाम, हॉर्स और ट्रक उसके पास, हमारे साथ तकरीबन 1 साल वो चलता रहा, उसे दबा के लोड दिए, उसे दबा के पैसे कमाए। एट द एंड उसने आके इंडस्ट्री छोड़ दी। हमने उसे कॉल की रीजन पूछी कि व्हाई आर यू लिविंग दिस इंडस्ट्री, इवन यू आर अर्निंग सो मच। तो उसने कहा कि बेसिकली मैं ये लंबे लंबे रूट्स पे ना आ जाके थक गया हूं, मैं ड्राइविंग कर करके थक गया हूं, मैं नहीं करना चाहता ड्राइविंग, मैं टिक के बैठ के काम करना चाहता हूं। उसने अपनी एक सेल फोन की शॉप, उसने तो ट्रक ही सेल आउट कर दी, उसने सेल फोन की शॉप बनाई, अपनी एमसी बंद करवा दी। वो कहता है क्या इंश्योरेंस की टेंशन, क्या बार बार एमसी की टेंशन, क्या बार बार डीओटी इंस्पेक्शन की टेंशन, इधर पैसे भरो उधर पैसे भरो, लंबे लंबे रूट पे हर वक्त घर से दूर रहो। वो कहता मैंने छोड़ दिया। अब इतने पैसे, यानी मंथली एक हॉट शॉट वाला 25,000 से 30,000 या $35,000 तक हम उसे लेकर गए। उसने पैसा कमाया टिका के, उसकी न्यू एमसी से उसको उठाया, उसको हमने 1 साल की एमसी तक उसको लेकर आए, उसने ठीक ठाक पैसे भी कमाए, अच्छे पैसे बनाए, ठीक है ना। लेकिन 1 साल बाद भी वो छोड़ के चला गया। 1 साल बाद भी उसने कहा कि आई डोंट वांट टू डू दिस वर्क, उसने वो इंडस्ट्री छोड़ दी। तो बताने का मकसद ये, एक और हमारा कैरियर टैरल उसका नाम था, हिज नेम वाज टैरल, और वो भी मतलब 1 साल तक चला। अब 7 महीने वो बड़ा अच्छा चला। उस टाइम पे तो शुरू से नहीं कर रहा था वो, हम उसे कहते थे वीकली इनवाइस करो, वो आफ्टर मंथ इनवाइस करता था। लेकिन चलो अच्छी $500-600 बन जाते थे, 700 बन जाते थे, पे कर देता था वो। लेकिन अब लास्ट 2-3 मंथ्स में उसने भी हमें, हालांकि जिस ड्राइवर को हमने गाइड किया, डायरेक्शन दी, चलाया, पैसे कमा के दिए, अच्छे पैसे कमा के दिए, और उसके पास पावर ओनली था, लास्ट 2 मंथ्स में उसने हमारी $700 की इनवाइस खा के वो भाग गया, और उसने रिप्लाई करना बंद कर दिया। बल्कि उसने जवाब दिया कि आई विल नॉट पे दिस, आई विल नॉट पे योर इनवाइस। उसने कहा कि
मेरे पास बहुत सारे डिस्पैचर हैं, मुझे बहुत सारे डिस्पैचर कॉल करते हैं, वो कह रहे हैं जी फ्री में हम आपको सर्विसेज दे रहे हैं, तो तुम नहीं दोगे, मैं किसी और से ले लूंगा, एक हफ्ता किसी से लूंगा, एक हफ्ता किसी से लूंगा, मेरा फ्री में काम चल जाएगा, व्हाई आई नीड टू पे फॉर दिस डिस्पैच सर्विसेज। आने का मकसद ये है कि इस तरह से भी कैरियर एक बात, वन थिंग कीप इन योर माइंड कि कैरियर मार्केट में आपके खाला का बेटा नहीं है, चाचे का बेटा नहीं है, मामे का बेटा नहीं है, ताए का बेटा नहीं है। वो मार्केट में पैसा बनाने आया, पैसा कमाने आया, वो आपके साथ रिलेशनशिप बनाने नहीं आया। आप नहीं कमा के दोगे, आप नहीं करोगे, आप वो जिस तरह मर्जी चले, वो आपको पे करे ना करे, 2% दे, 5% दे, 10% दे, वो उसकी मर्जी है, ठीक है ना। वो भाग के पैसे लेके आप उसको कुछ नहीं कर सकते, एक्सेप्ट आप उसको थ्रेड दो, एफएमसी कंप्लेन करो, कुछ भी करो, ठीक है ना। आप जो मर्जी कर लो, 100 में से 50% चांसेस वो आपको पे कर दे, 50% से वो भाग जाएगा, ठीक है। तो सोलो डिस्पैचर 2.25 लाख रुपया लगाने के बाद भी बाय लक बैठा है कि अगर उसके पास कैरियर आ गया तो वो चलेगा, अगर उसके पास कैरियर ना आया या कैरियर को वो ना चला सका तो वो जो है ना अपना चला जाएगा और उसके वो 2.25 लाख रुपया भी जाया हो जाएंगे, वो 2.25 लाख उसके वापस नहीं आएंगे। अब हम आते हैं टीम डिस्पैच के ऊपर। सॉरी वीडियो काफी लंबी हो गई, लेकिन बताना बहुत जरूरी था। अब हम आते हैं टीम डिस्पैच पे। अब टीम डिस्पैच में यह है कि हम शुरू करते हैं वही सोलो से, यानी एक बंदे ने 2.25 लाख रुपए लगाया, लेकिन उसके पास बैकअप पीछे पड़ा है, ठीक है, फाइनेंशियल बैकअप उसके पास है। उसका प्लान है कि मैं कॉर्पोरेट बनाऊंगा, मैं कंपनी बनाऊंगा, मैं टीम बनाऊंगा। तो सोलो डिस्पैच 2.25 लाख रुपए लगा के उसमें सिर्फ एक चीज और ऐड कर दें, वो छोटा सा ऑफिस ऐड कर दें। आप एक ऑफिस में आ जाते हैं और एक ऑफिस में आपने थोड़ी सी कोई फर्नीचर भी ऐड कर दिया, आपने एक ऑफिस बना लिया, ऑफिस का रेंट एक छोटा से छोटा मामूली से मामूली, आप एक ऑर्डिनरी ऑफिस भी लेते हैं तो कम से कम आपका जो ऑर्डिनरी ऑफिस है ना वो 30,000 रेंट आपसे जरूर ले लेगा, ठीक है। 30,000 रेंट आपसे लेगा तो इट मीन्स कि आप उसका एडवांस भी 2 महीने का देंगे, यानी 60,000 प्लस 1 मंथ रेंट 90,000 वो भी ऐड कर ले। अब 2,20,000 में 90,000 ऐड करें तो ऑलमोस्ट 3,10,000 बनते हैं। फिर उसमें जाके थोड़ा सा फर्नीचर भी आप ऐड कर दें, फर्नीचर ऐड कर लें, लाख रुपए का भी फर्नीचर, इसमें टेबल है, चेयर्स हैं, कोई फैन है, कोई लाइट्स हैं, कुछ भी आपने ऐड कर, लाख रुपए का फर्नीचर आप ऐड कर लें तो वो 3,10,000 के 4,10,000 हो जाएगा। मीन 4,10,000 रुपए लगा के आप एक कंपनी बना सकते हैं डिस्पैच की। अब उसमें आपने क्या करना है, 2 सेल्स पर्सन हायर करने हैं और 2 डिस्पैचर हायर करने हैं, स्टार्टिंग में इससे ज्यादा हायर नहीं करने, अपना खर्चा नहीं बढ़ाना, और कोशिश करना है कि आपने फ्रेशर लोगों को हायर करना है, फ्रेशर लोग आपके पास आए, ठीक है ना। 4 लाख लगाने के बाद आपने फ्रेशर हायर कर लिए। अब फ्रेशर पहले महीने आपको वो जाहिर सी बात है सेल निकलेगी तो डिस्पैच होगा ना, अब सेल ही ना निकले तो डिस्पैच क्या करोगे आप लोग, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो सेल वाले पहला महीना दबा के कोशिश करते हैं और अगर आपको सेल नहीं दे पाते, ठीक है ना, सेल नहीं दे पाते तो उसमें सिर्फ आपको लोड बोर्ड और डायलर के पैसे तो आप सोलो में पे कर चुके हो ना, तो आपको सिर्फ एक चीज और ऐड हो जाएगी कि आपको 4 लोगों की सैलरीज देनी पड़ेंगी। अब वो 25,000 भी अगर आप मिनिमम रखते हैं तो 1 लाख वो भी ऐड कर लें। मतलब टीम बनाने के लिए आपके पहले 2 महीनों के अंदर 5 लाख रुपया लग चुके होंगे, लगने का मतलब वॉश हो चुके होंगे, नॉन रिफंडेबल होंगे, कभी वापस नहीं आएंगे वो 5 लाख रुपए जो आपने लगा दिए। ये मैं टीम और कंपनी की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अब ये सिर्फ पहले महीने की मैंने बात की है, दूसरे महीने पे हम आ जाते हैं। अब उसमें पहले महीने में आपने रेंट भी दे दिया, दूसरे महीने फिर रेंट भी ऐड होगा, 30,000 वो भी जाएगा, आपका बिजली का बिल भी जाएगा, यानी 5.5 लाख रुपए इजीली आपके 2 महीनों के अंदर लग जाएंगे एक कंपनी को डेवलप करने के लिए। बट बताने का मकसद मेरा सिर्फ इतना है कि आप सोलो बैठ के काम करें या कंपनी बनाकर काम करें, दोनों के अंदर पहला महीना कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। सोलो बैठ के काम करें, कंपनी बनाकर काम करें, 3 मंथ्स, अगेन आई एम सेइंग 3 मंथ्स, 3 महीने आप लोगों को लगेंगे कंपनी स्टेबल करने के लिए, चाहे आप सोलो काम करें चाहे आप कंपनी बना के काम करें। सोलो भी कर रहे हैं तो पहला महीना 0 परफॉर्मेंस, 0 रिजल्ट, 0 रेवेन्यू। सेकंड मंथ थोड़ा बहुत आना शुरू होगा कि आपको सपोर्ट हो जाएगी, थोड़ी सी सपोर्ट हो जाएगी। अगर आपके कैरियर ना भागे तो, अगर भाग गए, नहीं संभल रहे, नहीं चल रहे, तो फिर आप दूसरा महीने भी लॉस में चले जाएंगे। दूसरे महीने भी 1 लाख 1.5 लाख आपका लग जाएगा डायलर पे, लोड बोर्ड पे, सैलरीज पे, रेंट्स पे, 1 लाख 1.5 लाख आपका फिर अगेन जाया हो जाएगा। लेकिन दूसरे महीने एक 50% चांसेस होते हैं कि कुछ ना कुछ सपोर्ट आपको हो जाएगी। थर्ड मंथ चांसेस और बढ़ जाते हैं, 75% हो जाते हैं, क्योंकि थर्ड मंथ आपकी टीम भी एक्सपीरियंस हो चुकी होती है, 2-3 महीने आप उन्हें खिला भी चुके होते हो, 2-3 महीने वो आपको सपोर्ट भी कर चुके होते हैं, तो आपको थोड़ा फील हो रहा होता है कि यार अब कुछ रिजल्ट्स आएंगे। जाहिर सी बात है टीम की जरा ग्रिप भी हो रही होती है। थर्ड मंथ आपकी सेल्स भी निकलना शुरू होती है, प्रॉपरली सेल्स टीम थोड़ा सा वो कह रहे वार्म अप हो चुकी होती है, उनकी स्पीड जरा शुरू हो चुकी होती है। थर्ड मंथ आपको रिजल्ट आना शुरू होते हैं और थर्ड मंथ से आप जब चलना शुरू होते हैं तो फोर्थ मंथ आप एक्सपेक्ट करें कि आप अपने ब्रेक इवन पे आएंगे। 3 महीनों के अंदर अगर आप सोलो बैठ के काम कर रहे हैं तो सोलो में लोड बोर्ड, डायलर और आपकी नेट डिवाइस और अपनी पॉकेट मनी 70,000 हर महीने जाएगा।
यानी 1.5 लाख लगाने के बाद आप 3 महीने के 70 कर लें तो 2,10,000 बनते, चलो हम इसको कम करते 1.5 लाख पे ले आते हैं, तो चलो कह लेते हैं 50-60 आपको रेवेन्यू आ भी जाता है, तो 1.5 लाख कह लेते हैं, तो 1.5 लाख स्टार्टिंग में और 1.5 लाख बाद में जो आपका लगेगा, यानी सोलो बंदा अगर घर बैठ के डिस्पैच स्टार्ट करता है तो 3 महीने में 3 लाख रुपया उसके लग चुके होंगे जो नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं आएंगे। और टीम अगर बना के कोई कॉर्पोरेट लेवल पे काम करता है तो 3 महीनों के अंदर 6 लाख रुपए उसके लग चुके होंगे, इंक्लूडिंग सैलरीज। 6 लाख रुपए उसके लग चुके होंगे जो कि नॉन रिफंडेबल हैं, वापस नहीं आएंगे। तो 3 महीनों का बैकअप अगर आप, मैंने इतनी चीजें ओपनली और क्लियर बता दी कि अगर 3 महीनों का बैकअप आप लोगों के पास है फॉर सोलो डिस्पैच, फॉर टीम डिस्पैच, तो फिर तो आप इस काम में आए। अगर आपके पास ये बैकअप नहीं है तो फिर इस काम से भाई दूर रहें। दूर रहने से मतलब बिजनेस मत करें, जॉब करें। देखिए इस टाइम मार्केट के अंदर जो एक सिस्टम चल रहा है, एक एक्सपीरियंस डिस्पैचर बेसिक सैलरी प्लस इंसेंटिव, बेसिक सैलरी, आई एम अगेन सेइंग बेसिक सैलरी प्लस इंसेंटिव, लाख से 1.5 लाख रुपया बना लेता है। अगर उसके पास 2-3 कैरियर एक्टिव चल रहे हैं तो वो 1.5 लाख रुपया बना लेगा पर मंथ। और अगर एक एवरेज डिस्पैचर जिसको 6-7-8 महीने हुए हैं इस इंडस्ट्री में और उसके पास भी 1-2 कैरियर चल रहे हैं, किसी कंपनी में अगर वो काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो 70,000 75,000 एवरेज पर मंथ बना लेगा। लेकिन जैसे उसको 1 साल 1.5 साल हो जाएगा तो वो भी 6 फिगर क्रॉस कर जाएगा, लाख 1.5 लाख में आ जाएगा। अब इस टाइम पाकिस्तान के इन टफ सिचुएशन में, इन्फ्लेशन में, इन हालात में, आई नो अच्छी तरह से इस बात को समझता हूं कि 20-25-30 हजार में गुजारा नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन डिस्पैच कंपनीज ने काफी सारे इंसेंटिव रिवॉर्ड्स रखे होते हैं। अगर आप प्रॉपरली एक हार्ड वर्किंग के साथ आप काम करते हैं, पूरी डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, तो आई एम 100% श्योर कि आप विद इन अ ईयर आप 30,000 से लाख रुपए आ जाएंगे। और 1 लाख रुपया कोई छोटा मामूली फिगर नहीं है। उन लोगों से पूछे, उन बैंकर से पूछे, नेशनल बैंक के जो कैशियर हैं या जो अंदर बैठे होते हैं, अलाइड बैंक से पूछे, किसी भी बैंक के जो अंदर रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं, उनसे जाके पूछे, उनकी फिक्स सैलरीज होती हैं 40,000, 50,000, 35,000, 30,000। या उन लेक्चरार से पूछे जो मास्टर डिग्रीज करने के बाद स्कूल कॉलेज जाके लेक्चरार लगते हैं 40,000, 50,000 पे। आजकल के बच्चे अगर अच्छे डिस्पैचर, अच्छे सेल्स पर्सन बन जाते हैं, एक अच्छा सेल पर्सन जो कंपनी में जॉब करता है, वो कम से कम पर मंथ 70-80 हजार, 90 हजार, लाख रुपया कमा जाता है। मैं सेल पर्सन की बात कर रहा हूं। इतनी अच्छी कंपनीज आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटीज दे रही हैं कि आप इजीली विद इन अ ईयर आप 30,000 से आप जंप करके लाख, 1.25 लाख रुपए या 1.5 लाख पे आराम से आ सकते हैं अगर आप मेहनत करें, ठीक है ना। और आई थिंक लाख, 1.5 लाख एक हैंडसम फिगर है। लाख, 1.5 लाख रुपए में आप लोग अपने घर में अपनी फैमिली के साथ आराम से इज्जत की जिंदगी गुजार सकते हैं, ठीक है ना। और ये ग्रो भी और भी वक्त के साथ और भी ग्रो हो सकता है, इसके ऊपर कोई कैप नहीं है। तो मेरा तमाम लोगों से मशवरा है कि इससे पहले कि अपनी वालदा का जेवर बेच के और आप जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम उठाएं जो आपके लिए नुकसान का बायस बन जाए, बेहतर है पहले सिस्टम को अच्छी तरह समझें। जब आप जॉब करते हैं, जॉब करके आपको 2 फायदे होते हैं। एक फायदा तो एक्सपीरियंस गेन हो ही रहा होता है, आपको सैलरी भी मिल रही होती है, इंसेंटिव मिल रहा होता है, पैसा भी बन रहा होता है। दूसरी मेन रीजन जो आपको जॉब में फायदा होता है वो होता है मैनेजमेंट को समझना, एक ऑफिस, एक कंपनी के मैनेजमेंट को समझना, सिस्टम को समझना, हायरिंग को समझना, फायरिंग को समझना, लायबिलिटी को समझना, कौन सा स्टाफ आपके लिए फायदेमंद है, कौन सा स्टाफ आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, कौन से स्टाफ को रखना चाहिए, किसको निकालना चाहिए, बर्डन है या नहीं बर्डन। इन सारी चीजों को समझने के ऊपर भी टाइम लगता है। ये चीज जब तक आप नहीं समझेंगे आप बिजनेस नहीं कर सकेंगे। तो मेरी जान आप लोगों को यही मशवरा है कि प्लीज पहले चीजों को समझें, अच्छी तरह समझें, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, रिलैक्स रहें, इजी रहें। आपको पैसा मिलेगा, दोनों तरफ से मिलेगा, लेकिन पहले सिस्टम को समझें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।